सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया हमारी प्रीवियस स्ट्रेटजी को। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि गाइस, अगर आप अभी तक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से ज्वाइन करो, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस करोगे। इन द प्रीवियस गिव अवे $3000 का जो गिव अवे हुआ था उसमें हमने काफ़ी अच्छे 10 विनर्स को चूज़ किया और सभी की परफॉर्मेंस के बेस पे उनको कैश प्राइजेस बांटे हुए थे। तो अगर आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी एंड कम्युनिटी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसा कि आज का जो ये वीडियो है वापस से आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटजी आई है, इस वीडियो को अच्छे से देखना। इस वीडियो में जो जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो एक बिगिनर हो या एडवांस लेवल ट्रेडर हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से अपने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद इसके रिजल्ट बताना मुझे कि कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वहाँ पे भी आपको डाउट नहीं क्लियर हो रहा तो आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो ऑन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय द वीडियो। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस स्ट्रेटजी, उसमें मैंने आपको सिखाया था सीक्वेंशियल ईएमएस को कैसे अप्लाई किया जाता है चार्ट पे और उनसे किस तरीके से ट्रेड प्लान किए जाते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी, बट आज हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। आज एक हैक, एक ऐसा हैक, एक कैंडलस्टिक पैटर्न का हैक जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक डिस्कशन किया है, इसके ऊपर एक वीडियो भी है, जाके देखो, उसको आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि एक ही कैंडलस्टिक आपको सीखनी होती है अगर मार्केट में अच्छे ट्रेड्स निकालने हैं तो, ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक रिवर्सल पॉइंट पकड़ने का है। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, बट समझ नहीं आ रहा कि ये मार्केट गिरेगा कब। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो लोगों के अंदर ये एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा या मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। एंड काफी लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अगर मार्केट अपसाइड पे ज्यादा चला गया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर लेते हैं। बट याद रखो गाइस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपने ट्रेड प्लान किया तभी मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने ट्रेड प्लान कर लिया बट वो पॉइंट ही नहीं था रिवर्सल का, और मार्केट थोड़ा ऊपर गया और उसके आपके ट्रेड को एंड होने के बाद मार्केट नीचे गिर रहा है। फिर आपको ये लगता है कि दिस इज द मैनिपुलेशन, कि मैंने जब ट्रेड लगाया था तब मार्केट को वहीं से गिर जाना चाहिए था, बट मार्केट जस्ट मेरे बाद 2 मिनट बाद गिर गया। अब बताओ मैं क्या करूं। तो ये चीजें बहुत बार आपने फेसेस की होंगी, बट आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे। इसी चीज को, एक रिवर्सल पॉइंट को एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट कर लें, क्या ऐसा हैक हो सकता है कि हम एक परफेक्ट रिवर्सल को लेके मार्केट में ट्रेड कर पाए। चलो, तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। ओके, इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ। देखो गाइस, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरीके की एक कैंडल होती है, इस तरीके की कैंडल देखी होगी आपने। अगर इस तरीके की नहीं देखी तो वैसे ये भी होगी, तो आपने कुछ इस तरीके की कैंडल देखी होगी। अगर आपने ये भी नहीं देखी तो आपने कुछ इस तरीके की कैंडल तो जरूर देखी होगी। अगर आपने ये भी नहीं देखी तो कुछ इस तरीके की कैंडल भी आपने जरूर देखी होगी। अब ये याद रखना, ये जो मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बना रहा हूँ ना, है ना, ये समझना इसका मतलब क्या है। अब आपने इस तरीके की कैंडल भी देखी होगी किसी किसी ने तो, ओके, किसी ने इस तरीके की भी देखी होगी। ओके, अब देखो, अब हम बात करेंगे इसी के बारे में। बॉडी कहाँ पे है मार्केट में कैंडल की, दिस इज द बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये क्या है, छोटा सा बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये क्या है, बॉडी। विक क्या कहलाती है, विक। विक का मतलब क्या होता है, शेडो या विक जो मार्केट छोड़ता है, तो उसको देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो, ये है विक, 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 ये है विक। ऊपर वाली विक को अपर विक, नीचे वाली विक को लोअर विक बोल दिया। सिंपल सी चीज। ये सारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रही उस पर्टिकुलर टाइम पे कैंडल पे, ना बायर्स की ना सेलर्स की। अब आती बात कलर की, हो सकता है ये ग्रीन कलर की हो सकता है ये रेड कलर की हो। अभी हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात ऐसी है कि जब भी मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेंड ऊपर तक जाता है और उसके बाद कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है ना, ये अच्छे से इसको नोट कर लेना। इस तरीके की जब भी कैंडल, एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, तो यही कैंडल मार्केट के पूरे ट्रेंड को रिवर्स करने की पावर रखती है, या ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करने की भी पावर रखती है। अब वो देखते हैं कैसे। देखो, जब भी मार्केट किसी अच्छे अप ट्रेंड की तरफ चल रहा हो, आपको क्या देखना है, मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। देखो, अब हम वही देखेंगे, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, 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 जा रहा है। अब देखो भाई, यहाँ मार्केट से छेड़खानी करने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना कि मार्केट में अब यहीं से डाउन ले लेते हैं, नहीं। मैंने जो कैंडल बताई उसको ढूंढो, वो कैंडल आपको कहीं मिलनी चाहिए। कहाँ मिलेगी भाई, अगर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कैंडल या तो ग्रीन कलर की हो सकती है या तो रेड कलर की हो सकती है, बट सेफेस्ट कौन सी होगी,
आप ढूंढोगे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको रेड कलर की कैंडल फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ देखा, मुझे यहाँ तक कहीं रेड कलर की कैंडल नहीं दिखी, मुझे ये रेड कलर की दिखी। देखो दिखी ये रेड कलर की, ये दिखी आपको, आपको ये भी दिखी होगी, ये भी दिखी होगी, ठीक है। बट ज़्यादा छोटी कौन सी है, ये वाली है। एक बात बताओ, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार तो आप तो रिवर्सल प्लान कर रहे हो ना, आपको तो डाउन साइड की तरफ की ट्रेड प्लान करने हैं, बट आप रेड कैंडल को देख रहे हो। अब मैं बताता हूँ आपको, रेड कैंडल वो देखनी है जो यहाँ पे टॉप पे बने, किसी भी ट्रेंड के टॉप पे बननी चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है और फिर ऐसे नीचे आए तो टॉप कौन सा हुआ, ये वाला, ये रेड होनी चाहिए। ये ऊपर गई फिर ये नीचे आए तो टॉप कौन सा हुआ, ये वाली, ये रेड होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की कैंडल हमें वो वाली ढूंढनी है। अब देखो मार्केट लगातार चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब देखो मुझे रेड कैंडल्स कुछ दिखना शुरू हुई यहाँ पे, देखो, बट ये टॉप पे यहाँ होनी चाहिए थी, नहीं मिली। देखो नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये बोला था कि सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए, बट उसकी शेडो बड़ी, बॉडी छोटी, उतना ज्यादा परफेक्ट हमें मिली। कौन सी मिली, देखो। अब देखो आपको मिली बहुत जगह भी, आपके मन में डाउट आएगा सर हमें मिली तो बहुत जगह, बट आपने बताया नहीं उस जगह पे। अब समझना, मैं यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे मिली सबसे पहले कहाँ पे मिली वैसी कैंडल, यहाँ पे। ये मैंने इसके हाई को एंड लो को मार्क किया, ये हाई और लो को मार्क किया। देखो नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैं तो अपसाइड का ट्रेड देख ही नहीं रहा हूँ ना भाई, मैं तो रिवर्सल प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हाई को क्यों ब्रेक किया, इसको तो लो को ब्रेक करना चाहिए था, तब मैं ट्रेड प्लान कर पाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया क्योंकि ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं है। अब ये कैंडल भी हमसे अवॉइड हो गई। अब ये कैंडल गई, अब हमें दूसरी कैंडल ढूंढनी पड़ेगी वैसी। तो दूसरी कैंडल मुझे रेड मिली, देखो ये रेड वाली मिली, ये रेड कैंडल। इसका मैंने हाई लो मार्क किया, फिर से इसके नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज हुई, इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे फिर से कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, और ये उतनी ज़्यादा अच्छी कैंडल दिख भी नहीं रही। अब इसी तरीके से मैंने फिर से आगे देखा, समझना ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे मैंने फिर से इसको अप्लाई किया, देखो इस जगह पे, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे भी देखो, इसके भी लो को फिर से किसी ने क्रॉस नहीं किया। मैं कहाँ से ट्रेड प्लान करूँ यार, मुझे फिर नहीं मिला, ये कैंडल भी खत्म। अब बात आती आगे की तरफ चलते हैं हम, और मुझे ये एक ग्रीन कैंडल टॉप पे दिखी, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर कमजोरी मुझे ये दिखी कि ये जो बॉडी है ना, ये इतनी पतली है जो कि प्रीवियस टाइम पे कहीं नहीं बनी। ओके, ये सबसे कमजोर बॉडी दिखी मुझे। तो मैंने क्या देखा कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ आ रहा था। कहां से आ रहा है चलता हुआ, देखो कितना नीचे से आ रहा है, कितना नीचे से आ रहा है, बट इतना वीक वो पहली बार पड़ा है, इतना वीक वो पहली बार पड़ा है। अब समझो, लोग बोलेंगे सर मार्केट तो अप ट्रेंड में था, हम डाउन साइड के कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। भाई यही तो मैजिक है, हमें क्या ढूंढना है, रिवर्सल पॉइंट। हमने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में इसी वाली कैंडल को पकड़ा और इसके हाई और लो को मार्क किया। जैसे इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, आपने ट्रेड प्लान करना है मिनिमम, अगर मार्केट, याद रखना, अगर मार्केट प्रीवियस ट्रेंड में अपसाइड पे था, ठीक है, और आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो, तो 3 to 5 मिनट, 3 to 5 कैंडल्स का टारगेट रख सकते हो। अगर आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो, 5 मिनट का करोगे तो भी 3 to 5 कैंडल्स रख सकते हो, समझ रहे हो ना। कैंडल्स का रखना है, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 आवर का चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, 3 से 5 कैंडल का टारगेट रखना है, ठीक है। अब देखो फिर से हम आगे की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। अब आप देखो फिर से हमें कोई ऐसी कैंडल मिली क्या, यस, ये कैंडल देखो यहाँ पे मिली। मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल को मार्क किया मैंने, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ लो ब्रेक है, देखो मार्केट कहाँ गया, फिर से नीचे चला गया यार, चला गया कि नहीं चला गया नीचे, ठीक है। अब इसी जगह पे देखो और कहीं पे, ओहो ये देखो टॉप पे मैंने बात की थी, टॉप पे ये कैंडल बनी थी, कौन सी, ये कैंडल और ये कैंडल। देखो ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, बट इसकी बॉडी थोड़ा मोटी है, तो ये हमारे लिए अच्छी कैंडल नहीं हुई, ठीक। बट इसके बाद देखो, इसके बाद फिर से एक वीक कैंडल बनी है, वो है ये वाली। इसका हाई लो मार्क करो, ये हाई और ये लो, ये हाई। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, कूद पड़े मार्केट कहाँ, नीचे, ठीक है। ये ट्रेड आपको सिर्फ डाउन साइड की तरफ ही प्लान करने हैं, हमेशा याद रखना। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने के टाइम लेना, अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान नहीं करना। इस स्ट्रेटजी से हमें हमेशा क्या देखना है, एक अपसाइड का ट्रेंड मिलना चाहिए, एंड उस ट्रेंड के रिवर्सल को हमें पकड़ना है। तो हमें एक सबसे कमजोर ग्रीन कलर की या सबसे कमजोर रेड कलर की, एक रेड कलर की कैंडल ढूंढनी है। तो कैंडल मैंने कौन से शेप में होनी चाहिए वो आपको दिखा दी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको ड्रॉ कर लेना अपने पास। उसको हम स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, उसको मेन डिसीजन कैंडल भी बोलते हैं, कुछ भी आप देख सकते हो, ग्रेविस्टन
डोजी भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट किस तरीके की दिखती है वो मैंने बताया, वो आपको पीक पे मिलनी चाहिए, उसको हाई और लो मार्क करो, जैसे उसका लो ब्रेक हो आपको डाउन साइड की तरफ जाना है, अप साइड की तरफ के ट्रेड प्लान नहीं करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस कि जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ अगर उनको आप रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली बिकम अ गुड ट्रेडर। अगर आप नहीं करोगे रूल्स के हिसाब से फॉलो तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो लाइव जुड़ के तो यूट्यूब लाइव सेशन भी ज्वाइन किया करो। मेरे साथ पर्सनल सेशन चाहिए जो कि होते हैं हमारी कम्युनिटी पे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी जल्दी से आओ एंड वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो जो कि टोटली फ्री है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक केयर गाइस, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय करो और इसी तरीके से नई नई चीज़ें सीखते रहो।